आप सभी का हमारे कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम हिंदी क्लास के अंदर संधि पढ़ना शुरू की थी दोस्तों। हमने पिछली क्लास के अंदर संधि के बारे में पढ़ा और संधि के प्रकार देखे दोस्तों। तो आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। संधि का पहला प्रकार दोस्तों स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर हमेशा जो संधि होती है वो संधि हमेशा स्वर की होती है। किसकी दोस्तों? स्वर प्लस स्वर बराबर में स्वर, यानी कि जो संधि होती है स्वर की होती है। संधि कैसे होती है देखते हैं हम। जैसे ए प्लस ए बराबर में आ, ई प्लस ई बराबर में बड़ी ई, इस प्रकार से संधि होती है दोस्तों स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है दोस्तों? स्वर संधि के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं हम क्रम से देखते हैं और समझते चलते हैं उनको। तो दोस्तों आप क्लास को देखना पूरी, आपको स्वर संधि है पूरी की पूरी एक क्लास में समझ में आ जाएगी। वो भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो स्वर संधि के दोस्तों कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है। कितने दोस्तों? 5 भेद है। ठीक है दोस्तों। पहला भेद है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो पहला भेद है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि के दोस्तों 3 नियम है छोटे छोटे। दीर्घ संधि के 3 नियम है छोटे छोटे। हम उन 3 नियमों को पढ़ेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे और फिर ट्रिक देखेंगे और हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला नियम है दोस्तों, यदि ए हो या फिर आ हो, ए हो या आ हो, प्लस में ए हो या आ हो दोस्तों, नियम बड़ा होने के कारण मैं उसको कम शब्दों में समेटना चाहता हूं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि प्लस के पहले ए या आ हो, प्लस के बाद में ए या आ हो, तो वो बनता है दोस्तों आ में। किसमें बनता है? आ में। कैसे बनता है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम 3 नियम देख लेते हैं, तीनों के तीनों। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ई या बड़ी ई हो, प्लस में ई या बड़ी ई हो, यह बनेगा बड़ी ई के अंदर। तीसरा नियम है दोस्तों ऊ या बड़ा ऊ, प्लस में ऊ और बड़ा ऊ हो, तो यह बनता है बड़ा ऊ में। ठीक है दोस्तों, ये 3 नियम है। अब हम इनके उदाहरण की बात करते हैं कि उदाहरण क्या क्या है दोस्तों। तो पहले हम ए या आ के उदाहरण की बात करें तो दोस्तों इसके हम 2 उदाहरण देखेंगे। कितने उदाहरण दोस्तों? 2 उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं, भोजन प्लस आल्य। दोस्तों भोजन प्लस आल्य, और हम कह रहे हैं कि ये जो प्लस का चिन्ह है दोस्तों, इस प्लस के चिन्ह के पहले भी क्या होना चाहिए? स्वर, और बाद में भी क्या होना चाहिए? स्वर, तब जाकर स्वर संधि होगी। तो दोस्तों हम इस शब्द को तोड़ते हैं, तो बो प्लस जे प्लस ने, तो इस ने को और तोड़ते हैं तो हम इससे ए बार आता है। ने को जब हम तोड़ते हैं, स्वर रहित करते हैं, तब ए बार आता है। और आगे क्या है दोस्तों? आ प्लस ले, ए और आ, तो दोस्तों क्या हुई? स्वर संधि हुई। जब ए प्लस आ मिलते हैं तब हमने कहा कि यदि ए हो और आ हो या ए हो, कोई भी हो, बनेगा क्या? आ बनेगा। यदि आ प्लस आ हो तो भी आ बनेगा, इसलिए क्या बना दोस्तों? ये आ बना। अब इसको तोड़ जोड़ो, ये तो आले। अगला क्या है दोस्तों? इस आ को परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। आ को किसमें दोस्तों? आ की मात्रा में परिवर्तन करेंगे। भोजनालय,
किसमें बदला दोस्तों? भोजनालय में बदला। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं इसका। भोजनालय हो गया दोस्तों, कारा प्लस आवास। कौन सा दोस्तों? कारा प्लस आवास। इस रा के अंदर क्या है दोस्तों? रे को स्वर रहित करे तो आ है, और ये क्या है दोस्तों? आ है। जब आ और आ मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है दोस्तों? आ का। और जब ये आ इस रे के अंदर जुड़ेगा, तब ये आ इस रे के अंदर जुड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा? रा। अगला का है इसे, ये फिर क्या बचा? वास। ये हो गया अपना कारावास। ठीक है दोस्तों, कारावास। ये रे हलंत है तो इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे? स्वर जोड़ेंगे। आ प्लस आ क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा, ध्यान रखना। ये हो गया कारावास। यानी कि हमने ए और आ के बाद में ए या आ हो तो आ बनता है, यह हमने देखा दोस्तों। इसी प्रकार से ये आ बना था, क्या बना था दोस्तों? आ। और इस आ को हमने इस ने के अंदर जोड़ा था। जब ने के अंदर आ जोड़ा दोस्तों, ये बना ना। क्या बना दोस्तों? ना बना था। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसलिए भोजनालय हुआ था। बच्चा क्या था? भोजन प्लस आ इसमें आ गया था और ले बचा था ये। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 की कि ई या ई के बाद ई या ई हो तो क्या बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा, एक उदाहरण लेते हैं इसका। अति धन ईव। क्या है दोस्तों? अति धन ईव। क्या बनेगा? ये ती है, इस तरफ क्या है दोस्तों? ई। इस ती को स्वर रहित करते हैं तो ये बनता है ते प्लस छोटी ई। ये क्या है दोस्तों? छोटी ई। जब छोटी ई मिलती है तब क्या बनती है दोस्तों? बड़ी ई। और जब इस ते के अंदर बड़ी ई मिलाते हैं तो क्या बनता है? ती। और हमारे क्या बचा था आगे? ए। ये ए। फिर क्या बचा इस तरफ? वे। ये वे। क्या हुआ? अतिव। ये हुआ अतिव। ठीक है दोस्तों, अब हम उदाहरण नंबर 3 की बात करें तो उदाहरण नंबर 3 के अंदर क्या है दोस्तों? उदाहरण नंबर 3 के अंदर तो ये देखना आप, बा नु प्लस उदय। क्या बनेगा? उदाहरण नंबर 3 की हम चर्चा कर रहे हैं। नियम नंबर 3, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ हो तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यह है नु। हमेशा संधि दोस्तों प्लस के पहले वाला शब्द और प्लस के ये बाद वाला, इन दोनों में होती है। संधि हमेशा प्लस के इधर वाले और प्लस के इधर वाले में होती है, ना कि आप कहीं इस ऊ का बा के साथ मिलान कर लो, कहीं इस नु का ये के साथ। दोस्तों संधि हमेशा इन दो शब्दों में होती है, एक तो इस नु में, एक इस ऊ में। इस नु को हम स्वर रहित करें दोस्तों, ये न प्लस छोटा ऊ, ये ऊ। जब ये ऊ और ये ऊ मिलते हैं दोस्तों तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और जब बड़ा ऊ इस ने के अंदर मिलता है तब यह बनेगा नु। ठीक है दोस्तों, ये नु बनेगा। हमारे पास एक तो बा बचा है, एक दे बचा है, तो पहले हम बा को लिख देंगे, इस नु की जगह ये नु लिख देंगे और ये दे। क्या हो गया दोस्तों? भानु दे। ठीक है ना। इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है दोस्तों। दीर्घ संधि के जो पहचान है वो ट्रिक है, वो ट्रिक याद रखना। हमेशा शब्द के अंदर आ की मात्रा दिखेगी,
हमेशा बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, हमेशा बड़ा ऊ दिखेगा। पहचान लिखनी है दोस्तों आपको, दीर्घ संधि की पहचान कह दे या ट्रिक कह दे। यदि शब्द दे दिया गया हो जैसे भोजनालय, अतीव, राकेश, इंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, तो इनमें आपको यदि पूछ ले इन शब्दों में दीर्घ संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि की पहचान की बात करूं दोस्तों, तो पहचान यहां लिख रहा हूं मैं। पहचान के अंदर तीन चीजें मिलेगी। एक तो आ की मात्रा, किसकी मात्रा दोस्तों, एक तो आ की मात्रा, यह आ की मात्रा, एक बड़ी ई की मात्रा, एक बड़े ऊ की मात्रा। ये है पहचान के अंदर, ये तीन चीजें मिलेगी आपको दीर्घ संधि की। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि की, दीर्घ संधि के अंदर पहचान के अंदर आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीन मात्रा हो शब्द के अंदर तो समझ लेना कि यहां पर क्या है, दीर्घ संधि है। अब हम दोस्तों संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे और वो भेद है गुण संधि। दोस्तों कौन सा भेद है दोस्तों, वो भेद है गुण संधि। कौन सा है दोस्तों, गुण संधि। गुण संधि के अंदर दोस्तों मात्राएं क्या होगी, गुणा होगी, गुणा होने के बाद नई मात्रा का निर्माण होगा, और कौन सी मात्रा का निर्माण होगा वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी हमारी संधि कौन सी है, गुण संधि है, गुण संधि नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इस गुण संधि के दो नियम हैं, ज्यादा नहीं दोस्तों, कितने, दो नियम हैं, छोटे छोटे नियम हैं, उनको हम देखते हैं और इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक हम पकड़ेंगे। पहला नियम है दोस्तों कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई हो या बड़ी ई हो, ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई हो, तब ये दोस्तों किसमें बनते हैं, ए में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि इसकी मात्रा है दोस्तों ए में। दूसरा नियम है ए या आ के बाद में ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यह बदल जाते हैं दोस्तों ओ में। मैं आपको साथ ही साथ में पहचान भी बता दी दोस्तों, इसकी पहचान है, यह गुण संधि की पहचान है। यदि शब्द के मध्य में ए की मात्रा या औ की मात्रा हो, ए की मात्रा या औ की मात्रा हो और संधि हो रही हो वहां पर, तो आप समझ लेना कि गुण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। देखना कैसे है दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से संधि होगी। ए या आ के बाद में ई या ई हो, तो ए या आ के बाद में दोस्तों हमारे पास उदाहरण है गण प्लस इस। ठीक है दोस्तों, गण प्लस इस, तो इस गे को तो हम है जैसे जैसे रखते हैं, प्लस अणे को तोड़ते हैं, क्या निकलता है दोस्तों, ए। हम इस को भी तोड़ते हैं, यह हुआ ई प्लस से। दोस्तों ए और ई जब संधि होती है तब क्या बनेगा दोस्तों, ए। और ए, इस ए की क्या मात्रा है दोस्तों, ये क्या मात्रा है दोस्तों, तो ये गे प्लस ये अणे, ये ए बना दोस्तों, इसकी मात्रा ये है और ये से है। जब ये इसमें मिलता है गे प्लस अणे से, क्या बना दोस्तों, गणेश।
ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि शब्द के अंदर गणेश आया, जैसे एक राकेश है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से महेश है। इन शब्दों के ऊपर ये क्या है, एक ही मात्रा है। तो आप समझ लेना कि एक ही मात्रा है, तो ये क्या है दोस्तों, गुण संधि है। क्या है दोस्तों, गुण संधि है। और गुण संधि की यही पहचान है दोस्तों। एक और दूसरा हमारा नियम है, इस नियम को हम देखते हैं दोस्तों। और इस नियम के अंदर आप सोचो क्या होगा। उदाहरण मैं बताता हूं आपको, 9 प्लस उदय। इस नए को तो हम है जैसे लिखते हैं, प्लस वे, हम इसको तोड़ रहे हैं। मैं इसलिए तोड़ रहा हूं कि आपको स्वर संधि आसानी से समझ में आ जाए। परीक्षा में प्रश्न आया संधि का, तो स्वर संधि से प्रश्न निकलने की संभावना रहती है। यदि कहीं से भी प्रश्न निकले आप पहचान सको, इसलिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। इधर देखना आप, ने प्लस वे, और वे को हम तोड़ते हैं तो ए आता है। और ये उदय, इस उ को हम अलग कर देते हैं, दे को अलग कर देते हैं, और ये को अलग कर दिया। जब ए और उ में संधि होती है दोस्तों, तब ओ का निर्माण होता है। और ओ की क्या होती है दोस्तों, ये मात्रा होती है। तो अब हम इनको जोड़ते हुए चलते हैं, ने वे, क्योंकि स्वर रहित है। और जब वो स्वर व्यंजन में मिलता है दोस्तों, तो स्वर सहित हो जाता है। ये दे, ये नवो दे, क्या बना दोस्तों, नवो दे। इसी प्रकार से आप और उदाहरण लेकर सोल्व कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, आपका पेपर अच्छा होगा, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी दोस्तों। देखो, कोशिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूं आपको पढ़ाने के लिए दोस्तों, तो मेरी भी कहीं ना कहीं कोशिश रही होगी, और उसी कोशिश के जरिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। आप भी यहाँ तक पहुंचे हो कि प्री बीएसटीसी एग्जाम देने के लिए। यदि आप कोशिश नहीं की होती तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पास करके नहीं आते। आप सपना नहीं देख पाते कि आप भी शिक्षक बन पाओगे। आपने सपना देखा है तो दोस्तों, उस सपने को पूरी करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों। बिना कोशिश के कुछ नहीं होता है। कोशिश मेहनत के साथ होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता है वो शोर मचा दे दोस्तों। क्या मचा दे, शोर मचा दे। इसीलिए मेहनत हमेशा खामोशी से करनी चाहिए, और इतनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए कि आस पड़ोस के लोगों को लगना चाहिए कि ये भी कुछ कर सकता है दोस्तों। आस पड़ोस के लोगों को लगे या ना लगे, पर आपको जरूर लगना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो दोस्तों। आप कुछ कर सकते हो। हम गुण संधि देख ली थी दोस्तों। गुण संधि के अंदर दो नियम है। यदि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो यह बनेगा ए में, और ए की मात्रा ये है। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो यह बनेंगे ओ, और ओ की मात्रा यह है। और यदि शब्द के अंदर ए या ओ की मात्रा हो तो आप समझ लेना कि यहाँ पर गुण संधि है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुण संधि है। अब हम संधि नंबर 3 की बात करते हैं। स्वर संधि का जो तीसरा भेद है, वो तीसरा भेद कौन सा है दोस्तों, तो वो जो तीसरा भेद है दोस्तों, वो तीसरा भेद वर्गी संधि है। क्या है दोस्तों, वर्गी संधि। और वर्गी संधि के भी दो नियम है, छोटे छोटे। छोटे छोटे कितने नियम है दोस्तों, दो नियम है वर्गी संधि के। वर्गी संधि, ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 1 की बात करूं दोस्तों, नियम नंबर 1 की बात में, तो ए या आ के बाद में ए या आई आए, यह बदलेगा आई में।
और इस ए की मात्रा होती है दोस्तों ये। ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो ये बनेंगे औ में, और इनकी जो मात्रा होती है दोस्तों औ की ये होती है। और पहचान की बात करूं वर्दी संधि की दोस्तों, तो शब्द के अंदर ये मात्रा मिलेगी आपको। पहचान के दो, ट्रिक के दो, ये चीज है हमारे पास। क्या है दोस्तों? पहचान के दो या ट्रिक के दो, ये है। अब हम इनके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों कि ए या आ के बाद में ए या आई हो तो ये बदलेंगे आई के अंदर। कैसे बदलेंगे वो देखते हैं हम दोस्तों। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो इसका बनेगा दोस्तों सदैव। क्या बनेगा दोस्तों? सदैव बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। इस से को तो हम से पूरा लिखेंगे, इस दे को तोड़ते हैं तो दे प्लस आ प्लस ए प्लस वे। ये आ के बाद में दोस्तों क्या है? ए, और ये किस में परिवर्तन होगा दोस्तों? इस ए के अंदर। और इसकी मात्रा क्या है दोस्तों? ये जब दे पे लगेगी से, ये दे और ये वे, जो वे बचा है वो लिखा, तो ये बना सदैव। ठीक है दोस्तों, ये हुआ वर्दी संधि का उदाहरण। दूसरा उदाहरण एक और हम देखते हैं, वो है उदाहरण दोस्तों वनौसद, वन प्लस औसत, वन प्लस औसत, ये बनेगा दोस्तों वनौसद। क्या बनेगा? वनौसद। कैसे बनेगा ये देखते हैं हम। वे प्लस ने को तोड़ो, ए बार निकालो, एक के अंदर ओ जोड़ो, फिर से, फिर दे, ये ए और ओ है तो औ बनेगा, और इस औ की मात्रा है ये मात्रा किस में लगेगी दोस्तों? ने में लगेगी। ये से और दे, ये वनौसद। ये क्या होगी दोस्तों? वर्दी संधि आपकी कंप्लीट। हमने दोस्तों दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्दी संधि पढ़ी है, और पहचान या ट्रिक की बात की है दोस्तों। ये देख लो, यहाँ पर दो मात्रा है, यहाँ पर औ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है, यहाँ पर औ की मात्रा है। और मैंने कहा कि शब्द के अंदर ए या औ मिल जाए तो जान लेना कि इसके अंदर वर्दी संधि है। ठीक है दोस्तों, वर्दी संधि के अंदर मात्रा के अंदर वर्दी होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि नंबर 4 की, दीर्घ संधि का जो चौथा भेद है दोस्तों, वो चौथा भेद है यण संधि का। कौन सा भेद है दोस्तों? यण संधि का। यण संधि के अंदर 3 नियम लगेंगे, और वो 3 नियम कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तीन नियम लगेंगे। 3 नियम कौन कौन से लगेंगे दोस्तों वो हम देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर यण संधि के अंदर संधि नंबर 4 यण संधि। यण संधि दोस्तों, पहला नियम है ई बड़ी ई के बाद में ए समान स्वर आए। दोस्तों समझ लेना, ई या ई के बाद में कोई ए समान स्वर, हमने ए और आ का योग के बाद में ए प्लस आ देखा था, ई प्लस ई के योग देखा था,
दीर्घ संधि में ई प्लस ई देखा, लेकिन यहां पर ई के बाद में या इस ई के बाद में आप क्या देखोगे, ए का देखोगे, आ का देखोगे, उ का देखोगे, इस उ का देखोगे, इस री का देखोगे, ए का देख सकते हो, आई देख सकते हो, ओ देख सकते हो और औ देख सकते हो। यानी कि जो ये ई है, इस ई के बाद में ए आ उ री ए आई ओ औ, यानी कि ये जो 9 स्वर है, इन 9 स्वर का योग होगा, तब क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, ये जो ई या ई है ये तो बदलेंगे ये में, और जो यहाँ पर स्वर है ए समान स्वर, उस स्वर की यहाँ पर आएगी मात्रा। क्या आएगी दोस्तों, मात्रा आएगी। ये ई या ई ये में बदलेगा, ये ए समान स्वर है जिसकी यहाँ पर आएगी मात्रा। हम उदाहरण देख लेते हैं साथ के साथ दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हुआ दोस्तों। तो उदाहरण है हमारा दोस्तों V प्लस आहार। V प्लस क्या है दोस्तों, आहार है। कैसे हुआ हम इसको देखते हैं। ये बनता है दोस्तों व्यवहार। V है दोस्तों, ध्यान रखना, तो हम इसको तोड़े तो वे प्लस छोटी ई प्लस आ प्लस हार, और इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम। V को तोड़ते हैं तो वे प्लस ई प्लस आ प्लस हार। तो जब ई के बाद में आ आया दोस्तों, ई के बाद में आ, और हम कह रहे हैं कि जब ई या ई के बाद में कोई ए समान स्वर हो, कोई क्या हो दोस्तों, तो ए समान स्वर हो, तो उस ए समान स्वर की तो क्या बनेगी दोस्तों, मात्रा। और जो ये ई या बड़ी ई है ये बनेगा ये में, तो वे आता है तो ये वे। ई किस में परिवर्तन हुआ दोस्तों, इस ये में। आ की मात्रा ये, व्यवहार। गलती हुई दोस्तों, मिस्टेक हुई, अवहार है दोस्तों। क्या है, अवहार है। मैं सोच रहा हूं कि ये गलती कैसे हो गई। क्या है दोस्तों, अवहार है। वी प्लस अवहार है, ठीक है ना। तो वे हार, ध्यान नहीं दिया दोस्तों, गलती हो जाती है छोटी मोटी। इसको मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, कि मेरी छोटी सी गलती के कारण ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए दोस्तों। जब हम इस v को तोड़ा दोस्तों, तो वे प्लस ई बना। इस हम अवहार को तोड़ते हैं तो ए प्लस वे प्लस और हार, ई ये बनता है। तो जब ये योग होता है तो ये तो बनेगा आधा यम, इस ए की मात्रा ये होगी, इसके अंदर जुड़ेगी, तो ये बनेगा ये पूरा आधा वे, ये वे और हार, व्यवहार। ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 2 कहता है कि उ या ऊ के बाद क्या हो, ए समान स्वर हो। उ या ऊ के बाद क्या हो दोस्तों, ए समान स्वर हो, तो ये उ और उ है ये बदलेंगे वे के अंदर, प्लस ए समान स्वर की क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। इसका जो उदाहरण है दोस्तों, वो उदाहरण है, हम देखते हैं क्या उदाहरण है। अनु क्या है दोस्तों, अनु प्लस ए। ध्यान से देखना दोस्तों, समझने लायक चीज है, इसलिए मैं समय लेकर आपको समझा रहा हूं। बाकी तो मैं फटाफट करवा सकता था, इतना समय आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में आपको हिंदी के 30 में से 30 प्रश्न सही करके आने हैं, यानी कि 90 नंबर का आपका हिंदी का पेपर है।
तो आपको 90 में से 90 नंबर लाने हैं। वो कैसे लाओ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इस प्रकार से लाना है दोस्तों। तैयारी हमेशा रणनीति के साथ करनी चाहिए। तैयारी हमेशा दोस्तों रणनीति के साथ करोगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। यदि बिना तैयारी, बिना रणनीति की तैयारी करोगे, बिना रणनीति की मेहनत करोगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। मेहनत आप कितनी भी कर लो दोस्तों, लेकिन उसकी एक रणनीति होनी चाहिए कि आप किस रणनीति से पढ़े, कैसे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, क्या समझे, किसको छोड़े, कैसे नंबर ला सकते हो दोस्तों। जब ये आप में समझ आ जाएगी तो आप अच्छे नंबर लाओगे और आप प्री बीएसटी एग्जाम क्या चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, आप सिलेक्शन ले लोगे। आप यदि हिंदी इन्हीं नोट्स के कारण आप सीईटी भी एग्जाम देते हो, हिंदी के जो नोट्स मैं बता रहा हूं, जो हिंदी में पढ़ा रहा हूं, आप यदि इसके तहत जो सीईटी 12वीं लेवल का होता है, कक्षा 12th लेवल का, यदि वो एग्जाम भी देते हो और उसमें जो हिंदी है और वो टॉपिक है तो आप इस क्लास से भी निकाल सकते हो दोस्तों। उसके लिए कोई अलग क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो आप दोस्तों ध्यान से पढ़े और समझे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही क्लास बनेगी आपको मिलती रहेगी दोस्तों, समय से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा दोस्तों। क्लास लगातार होगी। पिछले 5 से या 7 दिन से क्लास नहीं होने का कारण था दोस्तों कि मैं भी एक किसान परिवार का लड़का हूं, मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूं। तो दोस्तों रग रग में किसानी बसी हुई है, तो खेती करने के अंदर लग गए थे। 5-7 दिन जो बुआई निराई का काम था वो करने लगे, तो उसमें व्यस्त हो गए थे दोस्तों। अब हम उस कार्य से फ्री हो चुका हूं, तो अब आपकी क्लास में रोजाना लगभग समय पर होगी हमारी क्लास। ऐसा नहीं है कि 5 से 7 मिनट इधर उधर हो जाए, नहीं होगी दोस्तों। ये मेरा विश्वास है आपके प्रति दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे यण संधि के अंदर, और हम यण संधि के अंदर पढ़ रहे थे उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो जो ये उ और उ है ये बदलेंगे वे के अंदर। ठीक है दोस्तों, किस में बदलेंगे, वे के अंदर बदलेंगे। तो ये अनु प्लस ए है, इसको देखते हैं। ए प्लस ने को तोड़े तो उ प्लस ए प्लस ये देखना उ के बाद में क्या है दोस्तों, असमान स्वर है। तो ये उ किस में बदलेगा, वे में बदलेगा, और ए की मात्रा इसमें आ गई, ये तो हलंत। ये ए जब इसमें जुड़ेगा तो दोस्तों ये वे पूरा बन जाएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं तब ए, अब ये दोस्तों हलंत सहित न है, हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये आधा न है, इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं लिख सकते। ये क्या है दोस्तों, व्यंजन है, और व्यंजन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस ने को, आधा ने को, फिर इसके बाद वे है, वे पूरा है, ये वे पूरा आ गया दोस्तों। क्या आ गया, वे आ गया, और ये आपका ये क्या बन गया, अनव्यय बन गया। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया दोस्तों, अनव्यय बन गया है। अब एक नियम और है इसके अंदर, वो है री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वो बदलता है रे के अंदर। री के बाद में क्या है दोस्तों, असमान स्वर। नियम नंबर 3, इस री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर दोस्तों, री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वो बदलेगा दोस्तों रे में। री किस में बदलेगा दोस्तों, रे में बदलेगा, और इसकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। इसका उदाहरण है दोस्तों पितृ प्लस आज्ञा। समझना दोस्तों, समझने लायक उदाहरण लिया है मैंने। पितृ प्लस आज्ञा, तो पी का तो पी, इस ते को स्वर रहित करते हैं तो ये री, प्लस आ प्लस ज्ञा, आ प्लस ज्ञा। दोस्तों क्या बनेगा, समझना, इस री का तो क्या बना रे,
आ मिला तो दोस्तों क्या बना, रा। और आधा हलंत में क्या है, ते। जब ते प्लस रे बनता है तो यह बनता है त्रे। जब आधा ते और आधा रे का योग होता है दोस्तों, तब किसका निर्माण होता है, त्रे का। और जब ये आ की मात्रा इसमें मिल जाए, जब ये ते प्लस रा का योग हो जाए दोस्तों, तो यह बनेगा त्रा। क्या बनेगा दोस्तों, त्रा बनेगा। तो आप समझना कि कैसे होता है ये पी। जब ये ते प्लस रे का योग किया हमने दोस्तों, तो यह बना त्रा, ये त्रा। इनका तो योग हुआ था, रा बना। ये बचा गया, ये गया। क्या बना दोस्तों, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। क्या बना दोस्तों, पित्राज्ञा बना। ठीक है दोस्तों। अब ये समझने वाली बात थी कि पितृ प्लस आज्ञा आती है, तब ये पित्राज्ञा। अब यण संधि की जो पहचान है दोस्तों, ये वे, और आपको क्या मिलेगा, रे मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, कभी कभी रे के स्थान पर आपको त्रे भी मिल सकता है। क्या मिलेगा, त्रे। पहचान, पहचान बता दूं मैं आपको दोस्तों, तो यहां लिख रहा हूं पहचान इसकी, यण संधि की पहचान है, कोई आधा अक्षर है, आधा अक्षर के बाद में क्या है, ये आएगा, या आधा अक्षर के बाद में रे आएगा दोस्तों। इसके बाद में या तो रे मिलेगा आपको, रे नहीं मिला तो दोस्तों त्रे मिलेगा। रे नहीं मिला दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, त्रे मिलेगा। यह हमारी पहचान है यण संधि की। अब हमारा स्वर संधि का अंतिम भेद है पांचवा। कौन सा दोस्तों, स्वर संधि का अंतिम भेद है पांचवा, और वो भेद हम देखते हैं, उसके बाद हमारी स्वर संधि कंप्लीट दोस्तों। स्वर संधि कंप्लीट। ठीक है ना दोस्तों। पांचवा भेद है स्वर संधि का, पांचवा भेद है अय्यादी संधि। अय्यादी संधि, अय्यादी संधि दोस्तों। अय्यादी संधि का छोटे छोटे दो नियम हैं, वो मैं बता देता हूं। दो नहीं, चार नियम है छोटे छोटे। एक के बाद में दोस्तों ए समान स्वर आए, एक के बाद में ए समान स्वर आए तो क्या होगा दोस्तों, एक के बाद में ए समान स्वर आए तो क्या होगा, इस ए के बाद में दोस्तों ए समान स्वर आए तो ये ए बदलेगा ए में। ठीक है दोस्तों, वो ए समान स्वर की तो मात्रा है ये। इस ए के बाद में दोस्तों ए समान स्वर आए, ए समान स्वर आए तो ये ए बदलेगा आई में। ठीक है, ये मात्रा तो है ये दोस्तों ए समान स्वर की। फिर आता है ओ, ओ के बाद में दोस्तों ए समान स्वर आए, इसकी भी क्या है दोस्तों, मात्रा है। ये ओ बदलता है दोस्तों औ में। यदि औ हो और ए समान स्वर हो, ए समान स्वर हो, यह बदलेगा आउ में। और ए समान स्वर की क्या आएगी दोस्तों, मात्रा आएगी। ठीक है दोस्तों। अब अय्यादी संधि की दोस्तों साथ में साथ पहचान भी बता देता हूं मैं। तो ये अय्यादी संधि है, शब्द के अंदर ए मिलेंगे, आई मिलेगा, आपको औ मिल सकता है और आओ मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, वो हम उदाहरण के तहत हम देखते हैं दोस्तों। जैसे इस ए प्लस एस मान स्वर का जो उदाहरण है वो है दोस्तों
चे प्लस अन। ठीक है दोस्तों, जब हम इस चे को तोड़ते हैं तो चे हलंत होगा और ये ए प्लस अन, ये ए और ये ए मिलता है दोस्तों, तब हमने कहा कि ये बदलेगा ए में। दोस्तों ये चे क्या है, हलंत है, तो इस चे में ये ए जुड़ेगा, ये बनेगा चे, ये अब लिखेंगे हम ये और ये ने। क्या बना दोस्तों, चयन बना। क्या बना दोस्तों, चयन बना। इस ए की जगह में ए आया तो ये चयन हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से ये ए का उदाहरण देखो दोस्तों, ने प्लस अक। क्या है दोस्तों, ने प्लस अक। इस ने के ऊपर दोस्तों ए की मात्रा है, जब हम इसे तोड़ते हैं तो ने प्लस आई प्लस ए प्लस के। जब ए और ए मिलता है दोस्तों, यह आता है आई में दोस्तों। किसमें आता है दोस्तों, आई में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ने है, हलंत है, और हलंत के अंदर हम जब स्वर जोड़ते हैं तो ये हलंत हट जाता है और ये स्वर सहित हो जाता है। तो ये आ इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये ना और ये और ये क्या है दोस्तों, के। तो ये क्या बना, नायक बना। क्या बना दोस्तों, नायक बना। अब हम इस ओ वाले उदाहरण को देखते हैं। इस ओ वाले उदाहरण को देखते हैं दोस्तों। तो ये जो ओ का उदाहरण है दोस्तों, ओ प्लस अन। क्या है दोस्तों, ओ प्लस अन, ये बनेगा पावन। क्या बनेगा दोस्तों, पावन बनेगा। कैसे बनेगा, हलंत सहित करो, इस हलंत करो इसे, ओ प्लस ए प्लस ने। तो ये ओ और ए मिलता है दोस्तों, क्या बनेगा, औ बनेगा। इस पे के अंदर ये ए जोड़ो तो ये पे पूरा, फिर ये वे पूरा और ये ने। क्या बना, पे बना। इसी प्रकार से दोस्तों इस औ का उदाहरण हम देखें तो ये लो, पो प्लस अन, क्या बना दोस्तों, पावन। पावन दोस्तों, अन रहने दो आप, अक ले लो तो ये बन जाएगा पावक। क्या बन जाएगा दोस्तों, पावक बन जाएगा। ठीक है, यही तरीका, हलंत करो इसे, पो औ प्लस ए प्लस के। ठीक है दोस्तों, औ और ए मिलता है तो आओ बनेगा। इस पे में आ जुड़ा, पा व के पावक। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये आपने इसे हलंत कैसे कर दिया, इसे वापस कैसे जोड़ दिया, ये समझो हमें। पूरी आपने रामायण पढ़ा दी सर, लेकिन सीता किसकी पत्नी है ये नहीं बताया, तो ये तो बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूं कि जब भी आप शब्द को तोड़ो, जैसे ये पावक है दोस्तों, क्या है, पावक है। जब आप इस पावक को तोड़ो तो हमें व्यंजन को अलग करना होता है दोस्तों, और स्वर को अलग करना होता है दोस्तों संधि के लिए। जैसे पा को हम तोड़े तो पे, यह हुआ दोस्तों व्यंजन, इसके अंदर आ निकला, यह हुआ स्वर, ये वे, इसमें से स्वर निकला दोस्तों, ये के, और इसमें से भी स्वर निकला। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें संधि करनी होती है, हम संधि करने वाले शब्द को पूरा तोड़ते हैं, बाकी उसे आधा अधूरा लेते हैं। जैसे हमने इस पो को पूरा तोड़ा, पे प्लस ओ निकाला, और इस ए को हम यहां लिखे, इस के को हमने के लिख दिया, ना कि हमने के प्लस ए लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें के सिर्फ के जोड़ना था, के अंदर संधि नहीं हो रही थी, इसलिए हमने के लिखा, इसे स्वर रहित नहीं किया दोस्तों। ये आपकी संधि कंप्लीट है दोस्तों, स्वर संधि कंप्लीट हुई। स्वर संधि कंप्लीट हुई दोस्तों। स्वर संधि के जो भेद है, 5 भेद हमने पूरे पढ़े,
और इसकी पहचान ए आई औ और आव आई। तो दोस्तों अब मैं आपको संधि के जो 5 भेद हैं उन पांचों भेदों की जो ट्रिक है दोस्तों वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर संधि के जो 5 भेद है और वो 5 भेद आ जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों। वो जो 5 भेद है आ जाए तो आप क्या करोगे। पांचों भेदों की एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक याद रखना। क्या रखोगे दोस्तों। ट्रिक याद रखोगे। क्या करोगे दोस्तों। ट्रिक याद रखोगे। ठीक है ना। तो अब हम पहचान के रूप में या स्वर संधि की पहचान या ट्रिक लिख देते हैं दोस्तों। स्वर संधि की पहचान या ट्रिक। दोस्तों स्वर संधि को पहचानने के लिए या उसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक हम देखते हैं। तो आप स्वर संधि बराबर में पहचान या ट्रिक करके लिख दो। हम पहले संधि का नाम लिख देते दोस्तों, फिर इसकी पहचान लिख देंगे। दीर्घ संधि, दूसरी हमने पढ़ी गुण संधि, तीसरी हमने पढ़ी दोस्तों वर्ती संधि, चौथी संधि हमने पढ़ी दोस्तों स्वर संधि की पहचान। दोस्तों मैं नाम दीर्घ संधि लिख रहा हूं, गुण संधि, वर्ती संधि, चौथी दोस्तों यदि इसे पूरा लिखूं तो यण स्वर संधि होता है दोस्तों। क्या होता है। लेकिन हमें जो आसान भाषा में याद होता है उससे हम यण संधि लिख देते हैं, वर्ती संधि लिख देते हैं। पांचवा है दोस्तों अयादी संधि। अयादी संधि। ठीक है। अब हम इनके पहचान की बात करें दोस्तों तो पहचान के अंदर दीर्घ संधि के अंदर आपको मिलेगी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ये आपको पहचान के रूप में मिलेगी। शब्द का कोई संधि विच्छेद पूछा जाए तो उसके अंदर आपको पहचान के अंदर ये मिलेगी। अब हम बात करते हैं पहचान के अंदर कैसे। तो दोस्तों एक विद्यालय दे रखा है, विद्यालय। आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सी संधि है। स्वर संधि के 4 नाम दे रखे हैं कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वर्ती संधि है, यण संधि है। तब आप यहां पर ध्यान दो तो इसके टुकड़े करते हो तो विद्या धन आल्य, ये टुकड़े करोगे। इस टुकड़े को करने से पहले यदि आप ध्यान देते हो तो यहाँ पर क्या है आ की मात्रा है। क्या है दोस्तों ये आ की मात्रा लगी हुई है। तो आप पहचान पाओगे कि इसके अंदर दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से दोस्तों गुण संधि की पहचान मैंने बताई थी, ए और औ की मात्रा है। वर्ती संधि के अंदर दोस्तों पहचान आपको मिलेगी। यहां पर आपको एक यह मात्रा भी मिल सकती है रे की, जो आदर है। यह हमने गुण संधि के अंदर नहीं पढ़ा दोस्तों, ये नियम हमने नहीं पढ़ा गुण संधि के अंदर। मुझे पता है नहीं पढ़ा। इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूं दोस्तों कि इस नियम को हमने क्यों नहीं पढ़ा। वो बात थी कि हम भूल गए थे, हम नियम पर चल रहे थे, हम ट्रिक और पहचान को लेकर चल रहे थे। कोई बात नहीं, हम भूल गए तो भूल गए दोस्तों। अब हम इसको सुधार देते हैं कि जो वर्षा प्लस ऋतु है इसका एक उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। और इसके एक जो नियम है वो नियम है दोस्तों ए या आ के बाद दोस्तों भी आ जाता है तो वो बन जाता है अर।
अब दोस्तों हमारा उदाहरण है वर्षा प्लस ऋतु, ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हमारी संधि के अंदर लिखते हैं तो कैसे बनेगा वे, अब हम तोड़े इसको तो रे प्लस से प्लस आ प्लस री प्लस तू, आ और री बनेगा दोस्तों इसमें अर में, ये अर प्लस तू, ये वे तो पूरा दोस्तों वे, रे इस से पे लगेगा तो ये ए इस से में लाते हैं, ये से पूरा प्लस रे प्लस टू, ये तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, ये आदर। ठीक है दोस्तों, तो गुण संधि की पहचान ए ओ और रे। ठीक है दोस्तों, फिर वर्धी संधि की पहचान क्या है दोस्तों, दो मात्रा मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, दो मात्रा मिलेगी। वर्धी संधि की पहचान थी। यण संधि की पहचान दोस्तों हमने पढ़ा कि आधा अक्षर ये मिलेगा, फिर आधा अक्षर आपको वे मिलेगा, फिर आपको रे मिलेगा, या फिर आपको त्रे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अय्यादी संधि की पहचान की बात करूं तो आपको अंदर ए आई आओ और आओ जैसा आभास होगा। जैसे ए के लिए नयन, आई के लिए नायक गायक, आव के लिए नवन पवन, आव के लिए पावक भावना, इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे दोस्तों। तो अब आव को पहचानने के लिए ये इससे आ ले लो और ये वे आओ, आओ 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 आई आई और ए, ये पहचान दोस्तों। स्वर संधि की पहचान बहुत सिंपल है दोस्तों, और सबसे बड़ी संधि पूछी जाए तो स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद है, लगते बड़े हैं लेकिन बहुत सिंपल है स्वर संधि, क्योंकि यदि इसकी पहचान आपको याद है, यदि इसकी ट्रिक आपको पता है तो आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दीर्घ संधि की पहचान आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ हो तो दीर्घ संधि। गुण संधि ए की मात्रा ओ की मात्रा और रे की मात्रा हो दोस्तों, आधा रे की मात्रा हो, जिसे हम रेप वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेप वर्ण। और ये पहचान हमें दोस्तों शब्द के मध्य में मिलेगी, जैसे हमने विद्यालय के अंदर देखा, और यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों, एक आ की मात्रा देखा। विद्यालय में आ की मात्रा हमने देखी। शब्द के मध्य में जहां संधि विच्छेद होता है, शब्द के मध्य में यदि ये इस प्रकार की पहचान मिले तो समझ लेना कि स्वर संधि है। स्वर संधि के अंदर ये पहचान मिले तो दीर्घ संधि। गुण संधि के लिए ए की मात्रा ओ की मात्रा रे की मात्रा। वर्धी संधि के अंदर ए की मात्रा और औ की मात्रा मिलेगी। यण संधि के अंदर पहले आधा अक्षर आएगा, फिर ये मिलेगा आपको, आधा अक्षर वे मिल सकता है, रे या त्रे मिल सकता है दोस्तों आपको। अय्यादी संधि की बात करूं तो आपको ए आई औ आओ होता है दोस्तों। इनके मैंने ये उदाहरण बता दिए हैं। उदाहरण के अंदर इस प्रकार से आपको पकड़ना है दोस्तों। आपने मेरी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप इनके नोट्स भी चाहते हो, बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं सेम टू सेम दोस्तों लिखे हुए नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कान्हा एजुकेशन सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो, या फिर उसके लिंक ज्वाइन होने के लिए नीचे
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप दोस्तों, वहां जाकर उस लिंक के माध्यम से भी मेरे ग्रुप में जुड़